जय हिंद। मैं कर्नल पांडे। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ या एसएसबी में सिलेक्शन के दौरान वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। तो कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ फॉर द सिलेक्शन ऑफ एसएसबी। मैं आज कोऑपरेशन पॉइंट, जो कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट OLQ है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ में cooperation, it is also called, this is the foundation of military leadership। का मतलब है कि आप दूसरे की मदद लेना, दूसरे को मदद करना, दूसरे की बातें सुनना, दूसरों के ग्रुप गोल को अपना गोल बनाना। दिस इज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट विलिंगली इन कोऑर्डिनेशन विद अदर ग्रुप मेंबर्स टू अचीव द ग्रुप गोल। सो दिस इज एबिलिटी, ये आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप विलिंगली ग्रुप के मेंबर्स से मिल करके ग्रुप के गोल को अचीव करें, उस काम को मदद करें। ऑफ हेल्पिंग अदर्स, अगर व्यक्ति के अंदर एक एटीट्यूड है, मतलब इस तरह का है कि सेंस ही है कि वो दूसरों की मदद करें, या वर्किंग इन टीम, ये इसके की पॉइंट्स हैं कि टीम के साथ मिल करके काम करना। व्हाट आर द की पॉइंट्स? वर्किंग टुगेदर विद द हार्मोनी, सबके साथ मिलकर के हार्मोनी में शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक काम को खत्म करना। और कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन से इट प्रमोट्स टीम वर्क। कोऑपरेशन आप देंगे गुड एनवायरनमेंट में, चीयरफुल एनवायरनमेंट में, तो इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम वर्क प्रमोट्स रिजल्ट्स। गुड रिजल्ट्स आते हैं टीम वर्क। इसको ये कह सकते हैं कि टू अचीव ए कॉमन गोल बाय पुटिंग ग्रुप इंटरेस्ट अबव द सेल्फ इंटरेस्ट। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके आप अगर ग्रुप के स्वार्थ को या ग्रुप के इंटरेस्ट को ऊपर रखें, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। ये आपकी काबिलियत है और यही आपको ध्यान रखना है एसएसबी के अंदर। आपको एसएसबी में अपना ये नहीं डोमिनेट करना है कि आप अपने परफॉर्मेंस को दिखाएं, बल्कि ग्रुप के साथ मिल करके आप अपने को दिखाएं। इसमें क्या इंक्लूड्स होता है? व्हाट इट इंक्लूड्स इन दिस? इसमें टीम स्पिरिट होती है। इट आपके अंदर जब टीम स्पिरिट की भावना को बढ़ावा मिलता है। दूसरा यह है विलिंगनेस टू असिस्ट। आपके अंदर ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके अंदर ये भावना है कि एक दूसरे की मदद करना। अगर आप कुछ लोगों के अंदर ये शायद ये ड्रॉबैक होती है कि वो दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन जबकि आर्मी ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने टीम के एक एक मेंबर को संभाल के ले चल जाता है। उस टीम का उसका एक एक मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए? अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीशन के लिए। उसके लिए विलिंगनेस होनी चाहिए आपके अंदर, दिल से आप अपने टीम के प्रति, और टीम भी आपको अपना लीडर मानती है, तो टीम यही सोचती है। और हार्मोनी इन एक्शन, आपके एक्शन में हार्मोनी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर, दूसरे व्यक्तियों के काम को रिस्पेक्ट करो और कंट्रीब्यूशन दो। रिस्पेक्ट अदर्स रोल के अलावा म्यूचुअल इंकरेजमेंट, इट गिव्स म्यूचुअल इंकरेजमेंट इफ यू आर हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन। एसएसबी में आपको हर जगह देखा जाता है। आपके पीपीजीटी से लेकर के ग्रुप डिस्कशंस जो इनिशियल होता है, आपकी स्क्रीनिंग में ही आपका दिखाई पड़ जाता है कि आप किस जगह पर हैं कोऑपरेशन में। क्योंकि आप जो लिखते हैं और बाद में आपका जब ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वेदर यू आर विद द ग्रुप और नॉट, वेदर यू आर एबल टू टेक इम्प्रेस द पीपुल, और उनके साथ ग्रुप में मिल करके एक ग्रुप गोल को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, वहां आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप ग्रुप के साथ रहिए, अपने को प्रेजेंट कीजिए, जो अच्छे बोल रहे हैं उनको प्रेज कीजिए, जो नहीं बोल रहे हैं उनकी सपोर्ट करें। ये होता है ग्रुप के। इसके अलावा जो आपकी 5 डेज का जो जीटीयू टास्क है, चाहे पीजीटी हो, एचजीटी हो, फाइनल ग्रुप टास्क हो, ग्रुप डिस्कशन है, हर जगह, इवन कमांड टास्क, हर जगह इसका रोल है।
ये आपको चेक किया जाता है कि वेदर यू आर हैविंग दिस क्वालिटी और नॉट। अब वो कैसे चेक किया जाता है, उसको आपके अंदर इवेल्यूएशन करने का तरीका है नेचर ऑफ विलिंगनेस। अब वो नेचर ऑफ विलिंगनेस आपके अंदर है कि नहीं। आप पीजीटी कर रहे हैं, हाफ ग्रुप टास्क कर रहे हैं, उसमें दूसरों को सपोर्ट दे रहे हैं नहीं, चाहे वो काइंड से हो, चाहे अपने टेक्निकल एडवाइस से हो, आप आ रहे हैं। इन केस आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ग्रुप डिस्कशन में, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ एक्सेप्टिंग द पीपुल, लिसनिंग, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है कि आप ग्रुप के साथ हैं। कहीं आपको ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। या जैसे देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं दोज हु आर हंसते रहते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं कि कौन ग्रुप के साथ है, कौन ग्रुप को डिस्टर्ब कर रहा है। और जेन्युइन कंसर्न फॉर द ग्रुप सक्सेस, ग्रुप के सक्सेस को या अपने टीम को, आपके एम को अचीव करना है। ये नहीं है कि आपको खुद लीडर बना करके दिखाना है। रेडीनेस टू हेल्प टीममेट्स बाय ऑल मीन, ये एक क्वालिटी है कि इन केस आपके जो ग्रुप में को जो कमजोर हैं या जो लोग वो आपकी तरह से फिजिकली फिट नहीं हैं, उनको भी आप मदद दे रहे हैं। दोज हुआ टास्क होता है। अब ग्रुप टास्क में कैसे है कि टू हेल्प फिजिकली वीक कैंडिडेट्स को हाथ देना या सपोर्ट देना, उसको प्रेस करना, और रिसोर्सेज को, बल्ली को, फट्टे को, वो एक दूसरे को देना। ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट फॉर द ग्रुप इंटरेस्ट को जो है ऊपर रखते हैं। किसी को किस तरह से मदद किए हुए हैं आप, ये सब का एग्जाम्पल, लाइक कोऑपरेशन इज लाइक ए गेम की तरह से। कोई भी टीम, कोई भी एक व्यक्ति की टीम नहीं होती है। फुटबॉल एक नहीं जीत सकता है, या कोई क्रिकेट का टीम किसी एक बल्लेबाज से नहीं हो सकता। जब तक पूरी टीम जो है मिल करके सपोर्ट नहीं देती है, तब तक कोई आपको एम अचीव नहीं होगा। आपकी बहुत मायने रखती है। आप चाहे वो एक्टिविटीज में हो, चाहे आप ग्रुप डिस्कशन में हो, वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है वेदर यू आर विद द ग्रुप और नॉट, यू आर कोऑपरेटिंग द ग्रुप और यू आर डिस्टर्बिंग द ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्रुप प्लानिंग और ग्रुप डिस्कशंस या कमांड टास्क में गाइड और जो आप लेते हैं उनको प्रेज करना है, उनसे मदद लेना है और उनके अच्छे कामों को सराहना है, उनको बताना है कि दैट वेरी गुड एफर्ट्स। इनकरेज द साइलेंट मेंबर ऑफ द स्पीकर, जो कम साइलेंट मेंबर हैं उनको भी इनकरेज करना है कि दे कैन पार्टिसिपेट देयर व्हाट आर देयर आइडियाज ऑन विद द डिस्कशंस। अवॉइड डोमिनेटिंग डिस्कशन, डिस्कशन में डोमिनेट न होने दिया जाए। आप खुद डोमिनेट न करें, लोगों को सुने। देखिए, बोलने से ज्यादा लिसनिंग आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। बोलिए और दूसरे के पॉइंट्स को समझिए। जब तक आप दूसरे के पॉइंट नहीं समझेंगे, आप उस पर काउंटर नहीं बता सकते। खुद जब मौका आता है तो बोलें और दूसरों को बोलने का मौका दें। इंटरव्यू के टाइम पर ये जो इंटरव्यूअर है वो आपको चेक करेगा कि आप कोऑपरेशन में कहाँ पर हैं, आप वेदर यू आर कोऑपरेटिंग इन आप करता है। तो वहां पर भी आपको ये दिखाना है कि सिंस योर चाइल्डहुड, सिंस योर स्कूल डेज, यू आर शेयरिंग योर लीडरशिप क्वालिटीज, कि आप ग्रुप में किस तरह से लीडरशिप है। हाउ टू डेवलप, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। टेक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, स्कूल डेज में या जहां भी है स्पोर्ट्स में भाग लेना, ये आपके अंदर टीम भावना और कोऑपरेशन की भावना बढ़ाता है। उसके अंदर बी वॉलंटियर, व्हेन यू आर गेटिंग टाइम बी वॉलंटियर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन स्कूल डेज, एनसीजीज में या कहीं पर भी। दूसरा, बी ए टीम मेंबर, टीम प्लेयर बनो, लीडर हमेशा बनने की कोशिश मत करो। सो ग्रुप गोल हमेशा इस ग्रुप गोल को हमेशा ऊपर रखो इंडिविजुअल गोल की जगह पर। इंडिविजुअल इनक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन। इससे कंप्रोमाइज बिल्कुल एसएसबी नहीं करती है। इसलिए जब भी आप एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएसबी में जाएं तो इस अपनी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखें और कोऑपरेट द ग्रुप and present yourself with the cooperation. Jai Hind, thank you.